नमस्कार, मेरा नाम वर्षा शेट्टी है और मैं कॉर्क यूनिवर्सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ गर्भपात के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये एक बहुत ही दुखद अनुभव हो सकता है और यदि गर्भपात एक से अधिक बार होता है तो ये आपके और आपके साथी दोनों के लिए बहुत पीड़ादायक हो सकता है। आवर्ती गर्भपात गर्भावस्था के 12 सप्ताह से पहले लगातार 2 या अधिक बार गर्भपात होने को कहते हैं। आवर्ती गर्भपात लगभग 100 में से एक महिला को होता है। आपको आवर्ती गर्भपात क्लिनिक में रेफर किया जाना चाहिए, जहां आप विशेषज्ञ परीक्षण यानी स्पेशलिस्ट टेस्ट सहायता और उपचार प्राप्त कर सके। आवर्ती गर्भपात क्लिनिक के लिए रेफरल की व्यवस्था आपके पारिवारिक चिकित्सक यानी जीपी या अस्पताल के माध्यम से की जा सकती है। यदि आपके क्षेत्र में कोई आवर्ती गर्भपात क्लिनिक नहीं है तो आपका डॉक्टर या अस्पताल आपको आपके स्थानीय प्रसूति अस्पताल यानी लोकल मैटरनिटी हॉस्पिटल या प्रसूति इकाई यानी मैटरनिटी यूनिट में किसी डॉक्टर या मिडवाइफ यानी विशेषज्ञ दाई के पास भेज सकते हैं। आवर्ती गर्भपात क्लिनिक विशेषज्ञ डॉक्टरों और मिडवाइफ द्वारा चलाया जाता है, जो इस सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं के साथ काम करने में बहुत अनुभवी होते हैं। वे आपका मेडिकल इतिहास यानी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और आपकी गर्भावस्था की हानि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कई तरह की जांच जैसे कि रक्त परीक्षण या स्कैन का सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही वे आपसे आगे की गर्भावस्था की योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। व्यक्तिगत इतिहास और जोखिम कारकों के आधार पर लगातार 2 गर्भपात के बाद परीक्षण शुरू किया जा सकता है। कुछ परीक्षण केवल तीसरे गर्भपात के बाद ही किया जाते हैं। परीक्षणों के संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपको और आपके डॉक्टर या मिडवाइफ को शामिल होना चाहिए। सभी मिलकर काम करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि आधे मामलों में गर्भपात का कोई विशिष्ट कारण या जोखिम कारक नहीं पाया जाता है। उपचार के विकल्प आपके विशिष्ट निदान पर निर्भर करेंगे। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और थायराइड रोग जैसी स्थितियों के लिए आपका डॉक्टर या मिडवाइफ आपके लिए दवाइयाँ लिखेंगे। यदि आप और आपके साथी में गुणसूत्रीय पुनर्व्यवस्था यानी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स के रूप में जाना जाने वाला विकार है, तो आपके डॉक्टर या विशेषज्ञ उपचार के लिए कुछ अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां गर्भपात का कारण पता नहीं चल पाता, वहां उच्च खुराक वाली फॉलिक एसिड, एस्पिरिन, प्रोजेस्टेरॉन या रक्त पतला करने वाली दवाओं पर विचार किया जा सकता है। आपने अन्य उपचारों के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि ये ना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बात के सीमित साक्ष्य है कि प्रस्तावित उपचार भविष्य में गर्भपात के जोखिम को कम कर सकते हैं और कुछ मामलों में ये उपचार संभावित रूप से हानिकारक भी हो सकते हैं। बार बार गर्भपात के बाद गर्भावस्था एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। आपको आमतौर पर निरंतर जांचों के लिए एक सलाहकार के साथ प्रसव पूर्व क्लिनिक में बुक किया जाएगा। आपको प्रारंभिक गर्भावस्था में सहायक देखभाल, समय पर गर्भावस्था की योजना और अल्ट्रासाउंड परीक्षाएं मिलनी चाहिए। जब महिलाओं को समर्पित प्रारंभिक गर्भावस्था मूल्यांकन इकाई में सहायक देखभाल मिलती है, तो दोबारा गर्भपात होने की संभावना कम हो जाती है।
दंपतियों के लिए गर्भपात एक बहुत कठिन अनुभव हो सकता है। साथी की भावनाओं को अक्सर नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि साथी पर इसका कम असर पड़ता है और उन्हें मजबूत बने रहने की ज़रूरत है। अपने अनुभवों और भावनाओं के बारे में बात करने के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके और आपके साथी दोनों के लिए सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जानकारी और सहायता के कुछ अन्य स्रोत दिए गए हैं जो उपयोगी हो सकते हैं।